A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fourth lesson of moral science, that is the monkeys and the bell. In this chapter we shall learn how a woman solved the problem through her courage. Okay, so let's get started. Once upon a time there lived 4 robbers in a village. One day they stole a temple bell and ran toward the forest. क्या था, एक विलेज में 4 रॉबर्स रहते थे, यानी कि चोर रहते थे. वन डे दे स्टोल अ टेम्पल बेल, एक दिन उन्होंने मंदिर की घंटी चुरा ली. एंड ran toward the forest, और फॉरेस्ट की तरफ भाग गए. A lion heard the jingle of the bell and become curious to locate the sound. तो वहीं पे लॉयन ने क्या किया, जिंगल द बेल यानी कि बैल के साउंड को सुना, और वो क्यूरियस होकर जो है लोकेट करने लगा उसके साउंड को कि ये आवाज़ बैल की कहाँ से आ रही है. As soon as he saw the robbers, he jumped upon them and killed them at once. फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने लोकेट किया उस जो जगह को साउंड सुन के, वो जंप करके उसने उनको मार दिया. द बेल फेल ऑन दी ग्राउंड, और बैल कहाँ गिर गई, जमीन पर गिर गई. आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रुप ऑफ मंकी पास दो दैट वे, और वो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ग्रुप ऑफ मंकी वहाँ से पास हो रहे थे उसी रास्ते से. दे स्पॉटेड द बेल एंड कैरिड इट टू देयर होम. वहाँ पे जो है कुछ मंकी पास हो रहे थे उस रास्ते से, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखी, बैल देखी, और वो उसे अपने साथ कहाँ ले आए, अपने घर ले आए. दे फाउंड द जिंगल ऑफ द बेल वेरी इंटरेस्टिंग, उन्हें जो है बैल का साउंड बहुत ही अच्छा लगा. आफ्टरवर्ड एवरी वन ऑफ दैम बिकेम वेरी फाउंड ऑफ द बेल एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, और फिर उन्हें उसका साउंड बहुत अच्छा लगा और वे रोज़ जो है उससे खेलने लगे. ठीक है. आफ्टर एवरी टायरिंग डे इन द नाइट मंकी वुड सिट ऑन द टॉप ऑफ द हिल इन द फॉरेस्ट एंड एंजॉय द मेलोडियस साउंड ऑफ द बेल. हर रात को जो है मंकी क्या करते थे, हिल पर जाकर, टॉप ऑफ द हिल में जाके फॉरेस्ट की इसका मेलोडियस साउंड जो है इंजॉय करते थे बैल का. The people of the village were afraid of the noise. जो गांव के लोग थे वो इस नॉइज से भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे. Soon afterward, the people from the village found the body of the robber and proclaimed. और फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उन्हें वो बॉडीज मिली रॉबरर्स की जिन्होंने बैल को चुराया था. ओके. और उन्होंने क्या प्रोक्लेम किया, Certainly there is an evil spirit around here that kill human beings and then ring the bell to celebrate. और उन्होंने क्या धारणा बना ली कि यहाँ पे ज़रूर कोई एविल स्पिरिट है ना, जो कि लोगों को मारती है और उसके बाद उसे सेलिब्रेट करने के लिए रिंग बेल को बजाती है ना. When the people heard this, they thought that some demon was hunting their village. जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्होंने क्या बोला कि कोई डेमन यानी कि कोई राक्षस जो है वो क्या करता है, लोगों को मार रहा है, विलेज के लोगों को. विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट पीपल स्टार्ट लीविंग द सिटी इन टेरर. और इसी के बिना दूसरा थॉट सोचे, बिना कुछ सोचे समझे लोगों ने उस सिटी को छोड़ना चालू कर दिया डर के मारे. There was an intelligent and bold old woman in the village. लेकिन उसी गांव में एक इंटेलिजेंट और बोल्ड ओल्ड वुमेन रहती थी. ओके. She thought to herself, उसने सोचा, I don't believe that some demon is hunting this village. I will find out that who is ringing the bell. उसने सोचा कि ऐसा कोई डेमन नहीं होता जो कि हंटिंग करे विलेज को, है ना. तो मैं जो है फाइंड आउट करूँगी कि ये बैल आखिर कौन बजाता है. At late night she went into the forest bravely and found that a group of the monkey were playing with the bell.
उसने क्या फाइंड आउट किया, जब वो ब्रेवली रात में फॉरेस्ट में गई तो उसने देखा कि ग्रुप ऑफ मंकीज जो है वो बैल को प्ले करते हैं, यानी कि बैल बजाते हैं। नाउ एज द वुमेन न्यू द सीक्रेट अबाउट द बैल, अब वुमेन को उस बैल का सीक्रेट पता चल गया था कि ये बैल कौन रिंग करता है। शी वैन टू द किंग, वो राजा के पास गई एंड सैट, उसने क्या कहा राजा से, योर मैजेस्टी I am sure this evil spirit can be conquered by worshipping the god, but this will cost money. If you can grant me some money, I will kill the demon and bring happiness to the village. उसने राजा के पास जाके क्या कहा कि कोई एविल स्पिरिट जो है वो क्या कर रही है, वही ये सब कर रही है और मुझे उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की वर्शिप करनी पड़ेगी, यानी कि ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि इसके लिए मुझे कुछ मनी चाहिए होगी, अगर आप मुझे कुछ मनी दें तो मैं उस डेमन यानी कि राक्षस को मार दूंगी और हैप्पीनेस वापस से हमारे विलेज यानी कि गांव में आ जाएगी। ऑन रिसीविंग द मनी द वुमेन बॉट सम पीस, ग्राउंडनट एंड फ्रूट्स, और उस पैसों से वुमेन ने क्या किया, पीस, ग्राउंडनट और फ्रूट्स खरीदे। शी अरेंज अ वर्शिप ऑफ द गॉड, उसने भगवान की पूजा जो है अरेंज की, उसकी सारी सामान। शी मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, प्लेस ऑल द ईटेबल्स एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग द गॉड। उसने एक बड़ा सा सर्कल बनाया ग्राउंड में और उसने सारी ईटेबल जो चीज़ें हैं वो सब रख दी और भगवान की वर्शिप की। आफ्टर द रिचुअल, सभी रिचुअल्स को करने के बाद, शी पिकअप ऑल द ईडेबल एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। ये सभी जो है रिचुअल्स करने के बाद उसने सभी जो ईडेबल आइटम्स थे उनको उठाया और कहाँ चली गई, फॉरेस्ट में चली गई। शी प्लेस द फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स अंडर द ट्री नियर द हिल्स, और हिल्स के पास ही उसने क्या कर दिया, वो सभी फ्रूट्स और चीज़ों को वहाँ पेड़ के नीचे रख दिया। शी kept a watch at the monkey from a distance, और दूर से जो है खड़े होके वो मंकियों पर नजर रख रही थी। As the monkey saw the eatables, they dropped the bell just as the old woman had expected from them. मंकियों ने जैसे ही ईटेबल देखा तो वो उन्होंने क्या किया, बैल को वहीं छोड़कर जो है वो उन ईटेबल आइटम्स के पास चले गए। जैसा कि वुमेन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दे रेन टू पिक द ईटेबल, और वो दौड़कर जो है सभी ईटेबल आइटम्स को खाने के लिए मंकी चले गए। द वुमेन पिक अप द बैल क्विकली एंड रश टुवर्ड द विलेज, और वुमेन ने क्या किया, जैसे ही मंकियों ने बैल छोड़ी वो फ्रूट्स को खाने के लिए चले गए तो वुमेन ने जल्दी से जो है बैल को पिकअप किया, यानी कि बैल उठाई और वहाँ से दौड़कर विलेज की ओर चली गई। शी गेव द बैल इन द कोर्ट ऑफ द किंग, उसने वापस वो बैल जो है किसको लौटा दी, राजा को लौटा दी। द किंग वॉज हैप्पी विथ द ब्रेव वुमेन, किंग जो है वो बहुत ही खुश हुआ, ब्रेव वुमेन साहसी महिला से बहुत खुश हुआ। एंड एवरी वन इन द विलेज एडमायर हर ब्रेवरी, और सभी ने जो है उसकी ब्रेवरी यानी कि उसकी जो उसका साहस था उसको एडमायर किया, उसको बढ़ावा दिया और प्रोत्साहन किया है ना, उसकी तारीफ की। द प्लीज्ड किंग रिवॉर्ड द वुमन फॉर हर ब्रेवरी, जो राजा था उसने उसकी वीरता के लिए उसे रिवार्ड भी दिया है ना, यानी कि कुछ मनी जो है उसे एज अ प्राइज दी। Since that day there was no noise and the people lived happily ever after, और पहले की तरह उस दिन के बाद से जो है लोग वहाँ पर हंसी खुशी इस गांव में रहने लगे, कोई आवाज़ नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ, लाइफ उनकी पहले जैसी अच्छी हो गई। तो what is the teaching fact of this lesson? Yes, one must not be afraid of unimportant things. Intelligence and courage succeed against all odds. It means हमें unimportant चीज़ों से जो कि नहीं हो सकती ऐसी चीज़ों से डरने के बजाय हमें अपनी समझदारी और करेज यानी कि साहस से जो है और चीज़ों के अगेंस्ट भी हम सक्सीड पा सकते हैं, यानी कि हमें ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें अपनी इंटेलिजेंस और करेज को दिखाकर
हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।